तो अभी ये हमारा यहाँ पे चैप्टर है, चैप्टर 9, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इस चैप्टर के बाद में हमारे पास में दो चैप्टर बच जाते हैं, जो कि एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन है। ये चैप्टर्स आते हैं तुम्हारे ईएससी गेट और तुम्हारे एई में, जेई में नहीं आते। अब यहाँ पे वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट हमें करना है, ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट होता है, ये अगर तुम ट्रीटमेंट के मेथड्स जो हैं उनके बेसिस पे देखो, तो ये दो पार्ट्स में हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले है बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन मीन्स यूज्ड, मीन्स यूज्ड treatment methods are classified as, treatment methods are classified as। दो पार्ट्स में होते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। जो पहला हमारे पास में होता है वो होता है यूनिट ऑपरेशन, यूनिट ऑपरेशन। और जो दूसरा यहाँ पे होता है वो होता है हमारे पास में यूनिट प्रोसेस। अब ये तो नाम है डिफरेंट डिफरेंट, एक यूनिट ऑपरेशन नाम हो गया, एक यूनिट प्रोसेस नाम हो गया, लेकिन इनमें होता क्या है एक्चुअली में, तुम क्या चीज ऐसी चूज कर रहे हो कि ये दो डिफरेंट डिफरेंट हमें ऑप्ट करने पड़े। देखो, यूनिट ऑपरेशन में क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक फिजिकल प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोसेस होता है। और ये जो यूनिट प्रोसेस है, अगर मैंने पहले यूनिट प्रोसेस बोल दिया तो सॉरी, तो यूनिट ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। यूनिट ऑपरेशन तुम्हारा फिजिकल प्रोसेस होता है और यूनिट प्रोसेस तुम्हारा केमिकल प्रोसेस होता है। इसका मतलब कि जितने भी फिजिकल ट्रीटमेंट्स तुम्हारे होंगे वो यूनिट ऑपरेशन कहलाते हैं, और जितने भी तुम्हारे केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं वो तुम्हारा यूनिट प्रोसेस कहलाते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स अगर मैं लूं यहाँ पे, तो जो हमारे पास में यूनिट ऑपरेशन में है, इसमें आ जाता है हमारे पास में क्या क्या, जैसे कि स्क्रीनिंग हो गया, मिक्सिंग हो गया। एग्जांपल्स ले लो, स्क्रीनिंग हो गया यहाँ पे, ये तो फिजिकल प्रोसेस है। पे मिक्सिंग हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, सेडिमेंटेशन हो जाएगा, सेडिमेंटेशन एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें तुम्हारी क्या है, ये है यूनिट प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस। और अगर मैं ऐसे यहाँ पे बात करूँ केमिकल प्रोसेस में, तो ये केमिकल प्रोसेस फर्दर दो तरह का हो जाता है। और दो तरह का क्या होता है, एक होता है हमारे पास यहाँ सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस, एक होता है सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस, ग्रोथ प्रोसेस। और एक हमारे पास में होता है अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस, अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस। अब देखो, ये जो यहाँ पे तुम नाम देख रहे हो, लाइक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस, अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस, ये है क्या, इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक, अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। अभी ये नाम जो है यहाँ पे समझ लो, ये दो तरह का हो जाता है, सस्पेंडेड और अटैच्ड। सस्पेंडेड वाले में अगर मैं एग्जांपल्स की बात यहाँ पे करूँ, तो हमारे पास में आता है यहाँ पे एएसपी, यानी कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता है ये। एक होता है एरेटेड लगून, ये सब नाम तुम्हें याद रखने हैं। एक होता है एरेटेड लगून, ऑक्सीडेशन बॉन्ड हो गया, ऑक्सीडेशन बॉन्ड, ठीक। और एरोबिक एंड एनारोबिक डाइजेस्टर, एरोबिक एंड एनारोबिक डाइजेस्टर एक्सेट्रा, ये सारे नाम मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया। अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस के अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ, तो हमारे पास यहाँ पे होता है ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक। हमारे पास और होता है रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर। ये जितने भी नाम आ रहे हैं ना, देखो, ये नोट्स इस तरीके से बन रहे हैं, तुम्हें पहली बार पढ़ने में तो थोड़ा सा लगेगा कि भाई ये क्या क्या नाम है, रखने पड़ेंगे, लेकिन जब तुम इनको आगे पढ़ते जाओगे, एक बार पढ़ लोगे, तो जब तुम दोबारा से इन नोट्स को पढ़ोगे ना यहाँ पे, तो तुम्हें सारा का सारा पहले पेज पे मोस्टली क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर में है क्या।
ठीक है। तो सेकंड टाइम तुम्हें पता चलेगा कि ये कितना इफेक्टिव बनता है। देखो, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, ठीक, बायोटार्स, बायोटार्स, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। इनको हम अभी देखेंगे डिटेल में आगे। अब सबसे पहले ट्रीटमेंट में हमारे पास में यहाँ पे आ जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। सबसे पहला ट्रीटमेंट है यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट हमारा। देखो, प्राइमरी ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट जो है वो वैसे तो तीन तरह के होंगे। एक होगा प्राइमरी, एक होगा सेकेंडरी, एक होगा टर्शियरी। तीन तरह के ट्रीटमेंट्स होंगे हमारे पास। पहले हम यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट देखते हैं। अगर तुम लोग नाम जानना चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइमरी, सेकेंडरी, और एक होता है टर्शियरी। तीन ट्रीटमेंट्स होते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम 1 डिग्री ट्रीटमेंट भी कहते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री भी कहते हैं, और टर्शियरी को 3 डिग्री भी कहते हैं। इस तरीके से होता है। अब यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो हमारे पास में एक कह सकते हैं स्टेप्स हैं, वो देखो क्या है। सबसे पहले हमारे पास होता है वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर होगा सबसे पहले। वो वेस्ट वाटर जाता है स्क्रीनिंग के लिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब है सबसे पहले जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो स्क्रीनिंग के लिए जाएगा। देन वही फिर हमारा किसके लिए जाता है, वो जाता है ग्रिड चैम्बर में। ग्रिड चैम्बर होता है। ग्रिड चैम्बर के बाद में वो जाता है हमारे पास में स्किमिंग टैंक में। स्किमिंग टैंक होता है, उसमें जाता है। स्किमिंग टैंक के बाद वो जाता है हमारे पीएसटी के लिए। पीएसटी यानी कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। दो तरह के सेडिमेंटेशन टैंक होते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी यानी कि जो पहले होता है, सेकेंडरी वाला जो होता है वो दूसरा होता है, बाद में होता है पीएसटी के बाद। फिर इसके बाद में यहां तक हो जाने के बाद में वो आगे जब जाता है तो वो जाता है फर्दर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। अब यहाँ से सेकेंडरी ट्रीटमेंट शुरू होता है, फर्दर सेकेंडरी ट्रीटमेंट आगे जाता है। अब यहाँ पे कौन सी चीज क्या है वो तुम बताता हूँ भाई। देखो, ये जो तुम्हारा स्क्रीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, इस स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं सारी चीजों को। स्क्रीनिंग में क्या होता है, फिल्टर होता है। जैसे कि जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो फिल्टर हो जाएंगे। ठीक, जो तुम्हारे घर पे जो फिल्टर होता है ना, जैसे कि चाय वगैरह के लिए, सेम उसी तरह का फिल्टर यहाँ पे लगा होता है, उसको स्क्रीन बोलते हैं। ठीक, उसके बाद में आता है ग्रिड चैम्बर। अभी ग्रिड चैम्बर क्या है, जो यहाँ पे राइट राइट साइड में ये ग्रिड चैम्बर है। ग्रिड चैम्बर ग्रिटिंग करता है। ग्रिटिंग यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। जो भी तुम्हारी बड़ी सी चीज होगी उसके अंदर ग्रिड चैम्बर क्या करता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट देगा, छोटे छोटे पीसेस कर देगा। उसके बाद छोटे छोटे पीसेस करने के बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है यहाँ पे स्किमिंग टैंक। स्किमिंग टैंक कब इसलिए होता है, स्किमिंग टैंक होता है जितना भी हमारा ऑयल और ग्रीस होता है उसको रिमूव कर देता है, वो होता है स्किमिंग टैंक। ठीक है, ऑयल ग्रीस ये सब को रिमूवल के लिए स्किमिंग टैंक। फिर उसके बाद में जितने भी हमारे पास में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, या फिर मतलब बारीक वाले सस्पेंडेड पार्टिकल्स, बड़े वाले तो हमारे यहाँ पे स्क्रीनिंग में वो हो चुके फिल्टर आउट। सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, ये सब कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, ये सब प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक जो हमारा होता है उसमें सेटल डाउन हो जाता है। और यहाँ के बाद फिर हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट शुरू होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हमें एक एक करके सभी को पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ आ जाता है स्क्रीनिंग। सबसे पहला है स्क्रीनिंग। अब स्क्रीनिंग में इसका पर्पज अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या ही होगा, थोड़ा सा तुम लोग अगर अंदाजा लगाओ। तो स्क्रीनिंग का पर्पज हमारे पास में एक ये है कि हमारे जितने भी पंप्स मैकेनिकल डिवाइसेस हैं उनके अंदर, तुम खुद सोचो भाई, पंप है, पंप के अंदर कोई अगर पत्थर चला गया तो क्या होगा, पंप खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो स्क्रीनिंग बेसिकली यही तो होता है कि जितना भी हमारे मैकेनिकल डिवाइसेस हैं वो प्रोटेक्ट हो सके। यहाँ पे देख लो स्क्रीनिंग में इसलिए कहता है टू प्रोटेक्ट पंप्स एंड मैकेनिकल डिवाइसेस एंड
मैकेनिकल डिवाइसेस, ठीक है। अब स्क्रीनिंग के लिए जो बार्स यूज होती हैं उनका साइज देख लो। बार्स आर यूजुअली 10 mm थिक। बार्स जो है वो यूजुअली 10 mm मोटी होती है, ठीक है। किस लिए होता है देख लो। यूज टू रिमूव पीसीज ऑफ गुड, कॉमा, फ्लोटिंग डेब्रीज, कॉमा, लीव्स, कॉमा। अब इनको भी हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। जो इसकी स्पेसिंग होती है उसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, देखो। क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिंग। और वो कैसे क्लासिफाई होता है, सबसे पहला वाला देखो। ये अगर तुम्हारा साइज जो है वो greater than 50 mm है, ठीक, तो हम इस स्क्रीन को कहते हैं कोर्स स्क्रीन, कॉल्ड कोर्स स्क्रीन। ऐसे ही दूसरा, अगर हमारा साइज जो है वो 20 से लेकर के 50 mm के बीच होता है, तो इस स्क्रीन को हम कहते हैं यहाँ पे मीडियम। और अगर, अब देखो थर्ड वाला, अगर मेरा less than 20 mm है तो इसको हम कहते हैं फाइन स्क्रीन, ठीक है। ये सब नाम हमारे होते हैं। अब यहाँ इसके बाद में देखो, ये जो स्क्रीन्स हैं इनके थ्रू हेड लॉस भी होता है। हेड लॉस का क्या मतलब है कि भैया पानी को ये रोकती हैं, मतलब हेड लॉस होता है हमारे यहाँ पे, सीधी सी बात। तो हेड लॉस थ्रू स्क्रीन, अब वो देख लो। हेड लॉस थ्रू स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा फॉर्मूला होगा वो होगा HL = 0.0729, 0.07 तक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। V² - μ², ठीक। ये इसको स्मॉल v कर दो, small, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कौन सी चीज अब क्या है वो देख लो। जो तुम्हारा कैपिटल वी है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी, जब तुम्हारे बार्स जो हैं उनके बीच में स्पेस होगा और वहां से वो बड़े आराम से निकल करके जा पाएगा, तब जो वेलोसिटी होगी वो तुम्हारी कैपिटल वी है। वेलोसिटी थ्रू ओपनिंग, थ्रू ओपनिंग इन बार स्क्रीन, ठीक है। स्मॉल वी की अगर मैं बात करूं तो वो है अप्रोच वेलोसिटी इन अपस्ट्रीम चैनल। अप्रोच वेलोसिटी इन अपस्ट्रीम चैनल, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाता है यहाँ पे स्मॉल वी, ठीक। इतना तो तुम लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। अब देख लो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे। यहाँ अगर तुम्हें ये जो स्क्रीन्स है इनको अपने आप क्लीन करवाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि जो स्क्रीन है क्लॉग हो गई अपने आप क्लीन हो जाए, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, इसको थोड़ा सा इंक्लिनेशन दे दोगे। नोट करके लिखो। फॉर मैनुअल क्लीनिंग ऑफ स्क्रीन, फॉर मैनुअल क्लीनिंग ऑफ स्क्रीन, इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ 45 डिग्री to 60 डिग्री इज मेंटेन, ठीक है। ये होता है।
मैनुअल क्लीनिंग के लिए जो तुम्हारा स्क्रीन है उसको इंक्लाइन कर दो 45 डिग्री से 60 डिग्री तक, तो तुम्हारा मैनुअल क्लीनिंग होता रहता है। ठीक, अभी इसके बाद में हमारे पास में एक न्यूमेरिकल आएगा, वो न्यूमेरिकल देखेंगे। यहाँ पे अप्रोच वेलोसिटी को थोड़ा सा तुम लोग और समझ लो। अप्रोच वेलोसिटी तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है, अपस्ट्रीम चैनल लिखा है। अपस्ट्रीम चैनल यानी कि समझा देता हूँ। मान लो कि तुम्हारी स्क्रीन जो है वो यहाँ पे लगी हुई है, ये स्क्रीन है तुम्हारी, और यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो ये यहाँ ये इधर जितना भी है ना, ये सारा का सारा अपस्ट्रीम होगा, ये सारा अपस्ट्रीम होगा। अब अप्रोच वेलोसिटी क्या होती है, तुम एक ना मीन वेलोसिटी निकाल लेते हो, एक मीन वेलोसिटी तुम लोग निकालते हो, अपस्ट्रीम साइड में निकालते हो, बिकॉज वहां पे क्या होता है, वहां पे कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा होता उस वेलोसिटी के साथ में। तो अप्रोच वेलोसिटी देखो यहाँ पे, ये है तुम्हारा मीन फ्लो वेलोसिटी। ठीक है, मेजर्ड अ शॉर्ट डिस्टेंस, measured at short distance upstream of a hydraulic structure। ये होता है तुम्हारा अप्रोच वेलोसिटी। ठीक है, अब आई गेस यहाँ तक सब समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल हम देखेंगे इसी का।